प्रयागराज से 90 किलोमीटर दूर कंकालों के गांव माधा की ओर आगे बढ़ते हुए रास्ते में कई अजीबोगरीब और रहस्यमय चीजें दिखाई पड़ी। वो क्या था? देखते हैं। वो बाइक वाला यहाँ क्या कर रहा था? कुछ तो लोचा है। क्या यहाँ किसी का एक्सीडेंट हुआ है? ये किसी की लाश तो नहीं लग रही। आखिर ये है क्या? चलो इसे रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं आखिर मामला क्या है। ये जंगली सियारों के रोने की आवाज है। शायद वो मुझे यहां से दूर करना चाहते हैं या फिर उन्हें किसी शिकार की तलाश है। मैंने कैमरे का एंगल चेंज किया और वापस लौटा, गहराई से उसका मुआयना करने के लिए। देखने में ये किसी तरह का जादू टोना या टोटका जैसा लग रहा था, लेकिन इसका मकसद क्या था पता नहीं। गांव में इस तरह की चीजों को बोलते हैं धार छोड़ना। यानी अगर किसी के ऊपर कोई ऊपरी बाधा हो तो तांत्रिक की मदद से इस तरह का टोटका करके उसे सड़क के किनारे किसी अनजान जगह पर फेंक दिया जाता है। इस धार के आसपास से गुजरने वाले इंसान पर वो बाधा हावी हो जाती है और पीड़ित आदमी को इससे मुक्ति मिल जाती है। ये एक तरह का अंधविश्वास है और गांव में अभी भी बहुत सारे लोग इस पर यकीन करते हैं। इतनी रात को आखिर ये लोग जा कहाँ रहे हैं? चाचा राम राम। अरे रात के 12 बजे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? जी अपने घर सर जी। घर कहाँ है आप लोगों का? तुरंत। चाचा इतनी रात को शराब पी के घूम रहे हैं, पुलिस वाले पकड़ के उठा ले जाएंगे। वो बात नहीं। आपको छोड़कर आगे निकल गई, वो कौन थी? वो पागल गूगल है वो। उनके साथ ही जाइएगा ताकि कोई परेशान न करे रास्ते में। निकल जाइए।
4 किलोमीटर का फासला ज़्यादा नहीं था, लेकिन सड़क की हालत देखकर मुझे ये तय करना था कि आगे बढ़ूं या फिर किसी और दिन आने का इंतज़ार करूं। आखिरकार मैंने लौटने का फैसला किया, लेकिन महदहा के रहस्य को सुलझाने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा कुछ दिन बाद। महदहा यहाँ से कितना दूर होगा? यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर। आगे सड़क कुछ ठीक है कि ऐसे ही है? लगभग भाई 4 किलोमीटर एकदम गड़बड़ है। चाचा, महदहा यहाँ से कितना दूर होगा? 5 किलोमीटर। भाई साहब, महदहा यहाँ से अभी कितनी दूर है? यहाँ से 4 पुल है, बहुत खराब रास्ता है। चाचा, महदहा अभी कितनी दूर है? 3 किलोमीटर। महदहा में कोई खुदाई हुई थी क्या? हाँ हाँ, तो उसमें क्या निकला था? उसमें नरकंकाल निकला था। वो कंकाल किसके थे? अरे भैया, कहाँ से अर्जुन, भीम, नकुल, के तमाम महाभारत की लड़ाई बताई गई। कीचक की लड़ाई यही हुई थी, तो भीम द्वारा उन लोगों को मारा गया था। जो हड्डियां पाई गई थी उनकी खासियत क्या थी? हड्डी मोटी थी, लंबी थी, बड़े बड़े सर थे। यहाँ की खुदाई हो रही थी तो उसके दौरान वहाँ पे पता चला था। वहाँ पता लगा यहाँ कुछ है कंकाल उंकाल, तो नहा घुमा दिए उसको। चारों हो रही उसको बंदोबस्ती कर दी गवर्नमेंट। वहाँ एक चौकीदार भी रहता है। भैया चौथे पुले कहीं घूम जाए। महदहा में जो खुदाई हुई थी ये कितनी पुरानी बात है? 55-60 साल। बच्चों, ये बताओ कि अभी महदहा कितनी दूर है? 2 किलोमीटर तक सीधा है। तुम लोगों को पता है कि महदहा से हजारों साल पुरानी हड्डियां निकली थी? क्या तुम लोगों को पता है कि महदहा से हड्डियां निकली थी? गाड़ी खराब हो गई क्या? जौन झटका खड्डा है, इंजन लटक जाए। आप ही देख रहे कहाँ चली गई। हाँ, गिर गया, लटाई टूट गई। जौन झटका लागवा हूँ गड्ढा में। चाचा, राम राम। महदहा की हड्डी को लेकर इतना हवा क्यों बना है? आखिर क्या खास बात थी उसमें? लंबी सांसद हम आए पे बाद में देखे, इतना तो हड्डियाँ रही, इतनी मोट मोट। यानी आकार बड़ा था। हाँ, और लंबी कम से कम 7-8 फीट, 8 फीट के हेर फेर में। चाची, ये महदहा में खुदाई वाली हड्डी कहाँ मिली थी? हड्डी उड्डी सुनान रही मिले रही है, जहाँ तरवरो घींचे महदहा कुल रखल बा। खुदाई वाली जगह यहाँ से कितनी दूर है? महदहा हुए अगुआ हुए पुला महदहा पुल तो अगुआ। महदहा में जो खुदाई हुई थी, क्या उसके बारे में आप लोग कुछ जानते हैं? जी नहीं, हम तो बहुत छोटे। हम लोग को जानकारी है ही नहीं, तो हम लोग कहाँ से बताएंगे।
खुदाई वाली जगह कहाँ पे है जहाँ से कंकाल निकले थे? खुदाई तो नहीं बह रही है। अमूमन इंसानों की हड्डियां लाश को दफनाए जाने के बाद 10 से 100 सालों के भीतर सड़कर पूरी तरह से मिट्टी में बदल जाती हैं। मिट्टी की बनावट, हवा की नमी और ठंड ज्यादा से ज्यादा हड्डियों को 500 से 1000 सालों तक और बचा सकते हैं। फिर आखिर ऐसी क्या वजह थी कि ये हड्डियां 10,000 सालों तक बची रही, वो भी ऐसी गर्म और नमी वाली जगह पर? बाबा राम राम, कैसे हैं? अब ठीक है, यह नहीं। बाबा, यहाँ पर जो खुदाई हुई थी, हाँ क्या उसमें आप शामिल थे? हाँ। क्या उस खुदाई में आप शामिल थे? वहाँ वो जितनी लाशें निकलती थी बॉडी, तो उसकी नाप तोल हम लोग करते थे। क्या यहाँ पे खुदाई से पहले भी हड्डियाँ मिलती थी लोगों को? जी हाँ, हड्डी मिली थी। यहाँ जब जानवर चराने आते थे लोग तो हड्डियाँ मिलती थी। तो कौन से सन में आपने यहाँ पर खुदाई की थी, कुछ याद है आपको? 77, 78, 79, 80, 3 साल हुआ यहाँ खुदाई। खुदाई में कितने लोग शामिल थे? अरे पहली साल तो रहन करीब 150 आदमी। कम से कम 50 फीट का तो यहाँ मचान बना था, ऊंचा। क्या खुदाई के दौरान कोई रहस्यमय बात सामने आई थी जिसका जवाब उस समय न मिल पाया हो? एक जगह तो जैसे वो प्रथा, सती प्रथा की थी ना, वो औरत और मर्द के कई थे। और एक बात और रही, आजकल इधर दफनाया जाता है ना उत्तर कर जाते, लेकिन उन लोग सूरज इधर रहा, जैसे इस तो हुई इधर। ऐसी कितनी कब्रें पाई गई थी जिसमें आदमी और औरत की लाश एक साथ थी? ये थे 2 ठो चक्के लगे रहे, 3 जगह रहे। लेकिन जो डबल लाशें मिलती थी उसमें कान में बाले, पत्थर के बाले, और एक लाश पर डबल थे, डबल लाशें। एक ही कब्र में आदमी और औरत की लाशें एक साथ पाए जाने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। मुमकिन है कि जंगल में लगी हुई किसी आग से बचने के लिए इन लोगों ने खुद को जमीन के नीचे बने किसी गड्ढे में बंद कर लिया हो और दम घुटने की वजह से वहीं पर इनकी मौत हो गई हो। लेकिन कारण कुछ भी हो, इनकी हड्डियों को सड़ के मिट्टी में बदल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आखिर क्यों? किसकी देखरेख में ये काम किया जा रहा था? इसमें पाल जी रहे, जगन्नाथ पाल जी, विद्याधर मिश्रा रहे और ये वर्मा रहे। तो खुदाई का काम लगभग कितने दिनों तक चला था? अरे करीब 1.5 महीने 2 महीने भाई। खुदाई में आपको दिहाड़ी कितनी मिलती थी रोज के हिसाब से? 5 रुपए। कोई अंदाजा है कि लगभग कितनी हड्डियां यहाँ से निकाली गई थी? बहुत लाख निकल गई, पूरा लाख। खुदाई के लिए आप लोग कौन सा औजार इस्तेमाल करते थे? जहाँ स्थान मुख्य रहे, हड्डी और लाश को वहाँ खुरपी से हुई, इतनी बड़ी नहरनी से हुई। एक गैंती थी, गैंती, छोटे छोटे गैंती, उसी से धीरे धीरे लोग दिन भर में 4-5 पलड़ी माटी लोग निकालते थे। 1 फुट खुदाई 1 साल में हुई है। उस मिट्टी से हड्डियों को निकालने का तरीका क्या था? उसको वो छान करके, पानी में छान करके, चलनी से छान करके, फिर सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख कर, तो उसी से देख करके जो है उसमें से पत्थर भी न जाता था। तो खुदाई में शरीर के कौन कौन से हिस्सों की हड्डियां निकलती थी? सब हड्डी निकल रही है, कटा पीट रहा है न, समूच न रहा है, कौनों को पैर कटा, कौनों को मुड़ कटा, कौनों को हाथ कटा। जो साबुत कंकाल मिले थे उनकी लंबाई क्या थी? 7 फीट। और हड्डियों की मोटाई? मोटाई ज्यादा थी। हम हाथ रखी उनकी हड्डी पे से, हड्डी उनकर मोट पड़ती रही। खुदाई से पहले यहाँ पर क्या था? खुदाई के पहले यहाँ पर नहर थी। नहर जब यहाँ चौड़ी होने लगी तो यहाँ पर नरकंकाल निकलने लगा। वही दौरान एक बदलवान यहाँ, और वो हड्डियाँ जो है इलाहाबाद पुरातत्व वाले आकर के सर्वे किए तो यहाँ पर वही मनुष्य की हड्डियाँ निकली और जानवरों की। उम्र का अंदाजा? औरत जवन बार 90-100 तक जिए रहे और पुरुष जवन बार 90 के नीचे रहे। वैज्ञानिक लोग यही बताए कि ये 10,000 वर्ष पहले की हड्डियाँ हैं। क्या बच्चों की लाश भी पाई गई थी? बच्चे की लाश एक समूह हम खने रहे, करीब 5-6 साल का। यहाँ पानी कैसे पाते थे? अरे वो गोकुल झील थी, यहीं पर लोग पानी पीते थे। उसमें केवल वही मांस खाते थे और मांस खाकर पानी पीते थे। कोई लोहे का औजार मिला था? कुछ नहीं। और मिट्टी के बर्तन? मिट्टी के बर्तनों में निकला रहा। तो हड्डी के अलावा क्या क्या निकला था? इसमें चूल्हा निकलता रहा उनका, सबको जो खाना पकाते रहे। सिर लोढ़ा मिले,
माइक्रोलिक पत्थर मिले जो उन्हें औजार बनत रहे। वैज्ञानिक लोग यही बताते थे कि ये पत्थर के बाढ़ बनाते थे और उसी से जो है जानवरों का शिकार करते थे। तब केवल आग का आविष्कार था। वो जानवर मारते थे और उसको लाते थे, वहीं भूज के खाते थे वो लोग। क्या जानवरों की भी हड्डियां पाई गई थी? जानवर की हड्डी बहुत हड्डी है। जानवर की हड्डी पूरी पैती है ना, 1 मीटर मोटान निशान हड्डी ही है। ओमा दरियाई घोड़ा, हाथी, सुअर, गाय, भैंस, हिरन, खचुही सबसे ज्यादा खाए हैं। खचुही, सुअर। 12 सिंघा थे उसमें, आप समझ लीजिए हिरन और हाथी, और बताते हैं कि बाघ का भी वहाँ जो है हड्डियाँ मिलती थी। हथियार कौन कौन से मिले थे? बाढ़ चलाते थे जो सर्कस जो पट्टी लग रही, ये पट्टी तक मिली, और ये हड्डी के बाढ़ बनाते थे। यानी ये पाषाण काल या मध्य पाषाण काल के आसपास का समय रहा होगा। हाँ, पाषाण काल का है ये। आखिर इनकी हड्डियां सड़ी क्यों नहीं? क्या कोई खास बात थी? खासियत यह रही नमक नहीं खाते थे वो लोग। ये लोग लाशों को कैसे दफनाते थे? जहाँ राहत है वहीं नीचे दफनाए थे, राखी में दफनाए यहाँ। तो आखिरकार ये हड्डियां 10,000 सालों से इसलिए बची रही क्योंकि ये लोग जानवरों का शिकार करते थे और उसे पकाकर खाते थे बिना किसी नमक के। अगर किसी इंसान की मौत हो जाए तो ये उसकी लाशों को राख में दफना दिया करते थे। मुमकिन है कि ये अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानी लाशों को भी खाते रहे हों, क्योंकि जली हुई राख में कार्बन की मात्रा ज्यादा होने से नमी, बैक्टीरिया और फंगस ना तो मांस को सड़ा सकते हैं और ना ही हड्डियों को गला सकते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि ये महाभारत काल के समय की बात है। नहीं, वैज्ञानिक लोग तो यही बताए कि 10,000 वर्ष पहले की हैं। तो यहाँ से निकाली गई हड्डियों को कहाँ पर ले जाया गया? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो 1 लाख लाश ऐसी मिली जिसकी लंबाई लगभग 7 फीट थी। तो उसको इतिहासकार लोगों ने पूरी मिट्टी सहित खोद करके यूनिवर्सिटी में ले गए रखे हैं। तो उनके ऊपर रिसर्च करने के लिए विदेशों से भी लोग आते रहे होंगे यहाँ पे? अमेरिका, इंग्लैंड से आए रहे, साउथ अफ्रीका से आए रहे, इलाहाबाद से आए थे और बहुत पूना से आए थे, विदेश से लोग आए थे यहाँ इस साइड को देखने के लिए। प्रयागराज डिवीजन का एक जिला है प्रतापगढ़, जिसकी तहसील पट्टी के भीतर रामगंज बाजार तक जाने वाली नहर के किनारे मौजूद है महदहा गांव। तो आज महदहा गांव की हालत क्या है? तो ये बस इतने पर रह गया है, इतिहास में बन गया लिख पढ़ का, और यहाँ कोई वैसा विकास नहीं है। अब चौकीदार रहा वो खत्म कर गया। कि मेरे गांव में रोड सरकार को चाहिए या पुरातत्व विभाग को चाहिए, अच्छी व्यवस्था यहाँ देनी चाहिए। शिक्षा, बिजली, पानी, यही मूल समस्याएं हैं, आवास, यही सब है प्रॉब्लम। हमारे आसपास कई रहस्यमय चीजें हैं। अगर आप ऐसी किसी जगह के बारे में जानते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। इस तरह का वीडियो अगर देखते रहना चाहते हैं तो लाइक करें और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी करें, ताकि हमारी आज की पीढ़ी को इसके बारे में गहराई से पता चल सके। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि भी बहुत सारे राज खोलने बाकी हैं। मैं हूं आपका पीके सिंह और आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ हब।